नमस्कार, आप देख रहे हैं छलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 30 रिश्तेदारों की फर्जियां डिग्रियां बनाई गई। करीबन 4000 डिग्रियों में से 30 डिग्रियों का हुआ खुलासा। 25 की नौकरी लगी है। टीटीआई, लाइब्रेरियन, फायरमैन डिग्री की ज्यादा डिमांड। फर्जीवाड़े में शामिल पुलिस वाला भी हुआ फरार। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। जयपुर में यूनिवर्सिटी की 4000 फर्जी डिग्री बनाने के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस को इनमें से 25 डिग्री ऐसी मिली है जिनसे नौकरी भी लग चुकी है और ये आज नौकरी भी कर रहे हैं। फर्जी डिग्रियों में सबसे ज्यादा पीटीआई भर्ती के हैं। लाइब्रेरियन और फायरमैन भर्तियों के लिए आपको बता दें कि ये फर्जी डिग्रियां बनाई गई है। अब पुलिस फर्जी डिग्री बनवाने वालों की गिरफ्तारी के लिए डेटा भी जुटा रही है। उल्लेखनीय है कि सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सांड भी फर्जी डिग्री बनाने वाली गैंग से जुड़ा हुआ था। भूपेंद्र सांड के घर से पुलिस को फर्जी डिग्रियां मिली थी। इनकी जांच पुलिस ने शुरू की तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ था। भूपेंद्र सांड का एसआई भाई गोपाल सांड की फर्जी डिग्री मामले में आरोपी है। पुलिस ने कोर्ट में उसके वारंट देने के लिए भी आवेदन कर दिया है। पुलिस फरार सदर बर्खास्त एसआई की तलाश कर रही है। फर्जी डिग्री बनाने में मामले में पुलिस अब तक 11 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने जांच की तो कई हैरान कर देने वाले अब खुलासे हो चुके हैं। फर्जी डिग्री के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक लिए जाते थे। इनकी वेरिफिकेशन कराने की भी जिम्मेदारी ली जाती थी। फर्जी डिग्री बनाने वाले मास्टरमाइंड अशोक विजय और भूपेंद्र सांड की दोस्ती 2019 में हुई थी। तब से भूपेंद्र फर्जी डिग्री बनवा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि डीसीपी वंदिता राणा ने बताया है कि भूपेंद्र सांड ने अपने 30 रिश्तेदारों की फर्जी डिग्री बनाई है। भूपेंद्र सांड की अशोक विजय से 2019 में पहचान हुई थी। अशोक विजय 10वीं पास, 12वीं पास, बीए, एमए और किसी भी कोर्स की डिग्री बनवाने के लिए एड देता था। एड देकर ही भूपेंद्र ने अशोक से फोन पर बात की थी। इसके बाद भूपेंद्र ने अशोक के इमली फाटक पर बने ऑफिस पर पहुंचकर पूरी डील की थी। भूपेंद्र ने डिग्री बनाने के लिए अशोक से पूरा कमीशन भी सेट कर दिया था। अशोक विजय और 10वीं 12वीं के अलावा पीटीआई, लाइब्रेरियन, फायरमैन की डिग्री 50,000 रुपए और बीए, एमए, बीएड से लेकर बीबीए, एमबीए, लैब टेक्नीशियन जैसी डिग्री के 1 से 1.5 लाख रुपए लेता था। भूपेंद्र ने 20 से लेकर 50,000 रुपए तक इन डिग्री में अपना कमीशन तय कर लिया था। फर्जी डिग्री बनाने वालों का डाटा पुलिस अब निकाल रही है। जांच में ये पता लगा है कि अलग अलग भर्ती निकलने पर भूपेंद्र ने 30 रिश्तेदारों की फर्जी डिग्री बनवाई है और उनकी नौकरी भी लगी। इन डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन किया गया था। इनमें से कितने लोगों की नौकरी लगी है इसका भी रिकॉर्ड लेकर जांच करवाई जाएगी। पुलिस के पास इन लोगों का नाम, पते से लेकर पूरा अब रिकॉर्ड मौजूद है। अशोक विजय पिछले करीब 20 सालों से फर्जी डिग्री बनाने का काम कर रहा था। पुलिस को गार्डन और घर से 4000 से ज्यादा डिग्रियां मिली थी। ज्यादातर डिग्री बहुत पुरानी है। पुलिस को भी इतने पुराने रिकॉर्ड का मिलान करने में काफी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि मार्कशीट बनाने से पहले अशोक स्टूडेंट्स की आईडी, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर अपने पास रख लेता था। बहुत पुराना रिकॉर्ड होने के कारण उनमें सही से नाम और एड्रेस भी नहीं मिल सके थे। हालांकि करीब 5 से 8 साल के दौरान बनी मार्कशीट का रिकॉर्ड पुलिस धीरे धीरे वेरीफाई कर जुटा रही है। इनका भी पुलिस को आईडी और एड्रेस प्रूफ मिला है, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने भूपेंद्र सांड के घर पर दबिश दी थी। तब पुलिस को उसके घर से ही कई राज्यों की यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां मिली थी। पुलिस ने भूपेंद्र की पत्नी एलसी सांड, भाई गोपाल सांड की पत्नी इंदुबाला, परिचित मोटारा, दिनेश कुमारी खीसड़ और रमेश को गिरफ्तार किया था। इन्होंने पूछताछ में बताया था कि भूपेंद्र नई डिग्री बनाने का काम करता था। जब भूपेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसे 22 मार्च को प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया था। दरअसल ज्योति नगर से संगानार में ऑफिस शिफ्ट किया गया। भूपेंद्र के घर करीब पुलिस ने रेड डाली तो अशोक विजय भी भनक लग गई थी। भूपेंद्र के घर से फर्जी डिग्री मिली तो अशोक घबरा गया था। अशोक ने अपना ऑफिस ज्योति नगर में इमली फाटक के पास से ही बना रखा था। पहले घर पर ही फर्जी मार्कशीट बनाने का काम करता था, लेकिन अब सांगानेर शिफ्ट कर दिया है। हालांकि इन फर्जी डिग्रियों का गिरोह भी सबसे अलग अलग जिम्मेदारी लेकर काम करता है। भूपेंद्र सांड की जिम्मेदारी है कि वो पेपर के अलावा फर्जी डिग्री बनाने के बाद बेचने की डील करता था। अशोक का काम है कि फर्जी डिग्री बनाकर भूपेंद्र सांड को देता था। फर्जी डिग्रियां बेचकर सांगानेर में करोड़ों का मैरिज गार्डन है वो बनाया, वहीं पर फर्जी डिग्री बनाने का सेटअप लगाया। वहीं कैलाश का काम है कि एमपी के राजगढ़ का दिलावरी निवासी कैलाश सिसोदिया पुत्र लाल सिंह सिसोदिया अशोक का सहयोगी था। अशोक की मदद करने के साथ कैलाश के घर पर भी रहता था। प्रमोद सिंह का क्या काम है? प्रमोद सिंह का एजेंट बनकर काम करता था। प्रमोद डिग्री बनाने और वेरीफाई करने में भूपेंद्र और अशोक विजय की मदद करता था। और अजय भारद्वाज का काम है कि वो यूपी की यूनिवर्सिटी में एजेंट का काम करता था। ये भी डिग्री बनाने और वेरीफाई में भूपेंद्र और अशोक की दोनों की मदद करता था। अब पेपर लीक के बाद इन फर्जी डिग्रियों के गिरोह का बड़ा खुलासा भी हो चुका है।
इस गिरोह को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें।